हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ जिंदगी। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरा नाम है रोशन। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि पीयूसी एग्जाम जो इंग्लिश एग्जाम पेंडिंग था उसका डेट अनाउंस हो गया है। अभी पीयूसी कंप्लीट हो जाएगा। जो जो स्ट्रीम सेलेक्ट करें वो स्ट्रीम के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, डिग्री कर लेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया में हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हैं और एनी ग्रेजुएट कौन से एंट्रेंस एग्जाम लिख के आप अपना गवर्नमेंट जॉब बना सकते हैं। इस वीडियो से आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अंत तक जरूर देखिए, मिस ना कर लीजिए। Let us start with top 10 highest paid government jobs। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट वन, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसमें लगभग 60,000 तक की सैलरी होती है और इस जॉब को यूपीएससी के ज़रिए हम पा सकते हैं। दूसरा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। इस जॉब में भी लगभग 50,000 के करीब सैलरी होती है। इसको भी हम यूपीएससी के ज़रिए ही पा सकते हैं। तीसरा, डिफेंस सर्विस। इसमें भी लगभग 50,000 के करीब सैलरी होती है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर तरह के डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं और डिफेंस ही एग्ज़ाम्स को कॉल फॉर करती है। फोर्थ वन, साइंटिस्ट इन इसरो एंड डीआरडीओ। इसरो को तो आप सब लोग जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी लगभग 50,000 के करीब सैलरी होती है। फिफ्थ वन, आरबीआई ग्रेड बी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आरबीआई का एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। इसमें भी लगभग 50,000 के करीब सैलरी होती है। सिक्स्थ वन, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसके अंडर में बीएचईएल, बीईएलएचपी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंपनी आते हैं। इसमें भी लगभग 50,000 के करीब सैलरीज होती हैं। सेवेंथ वन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें भी लगभग 50,000 के करीब सैलरी होती है। इस जॉब को पाने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता है। एट्थ वन, स्टेट सिविल कमीशन। इसके अंडर डीएसपी, टैक्सेशन ऑफिसर जैसे टाइप के जॉब्स आते हैं। इसमें सैलरी होती है लगभग 35,000 के करीब। नाइन्थ वन, गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर। इसमें सैलरी लगभग 35,000 के करीब होती है। अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हो तो यूजीसी नेट स्लेट एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है। टेंथ वन, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें सैलरी फिक्स नहीं होती है, वेरी होती रहती है। स्पेशली ये फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। चलो अब देखते हैं टॉप 10 एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर एनी डिग्री। किसी भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से टॉप 10 एग्ज़ाम्स हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वन, यूपीएससी। अगर हम इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जॉब्स को हम पा सकते हैं। सेकेंड वन, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब पा सकते हैं। थर्ड वन, एसबीआई पीओ। अगर हम लोग इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं तो एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब पा सकते हैं। फोर्थ वन, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम।
अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो किसी भी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब पा सकते हैं। 5th वन IBPS SO। इस एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक करने से बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जॉब हम लोग पा सकते हैं। 6th वन SSC CGL एग्ज़ाम। अगर हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफिस में स्टाफ्स का जॉब हम लोग पा सकते हैं। 7th वन इंडियन रेलवे एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने से रेलवे डिपार्टमेंट में हम लोग जॉब कर सकते हैं। 8th वन LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बनना है तो इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। 9th वन IBPS और SBI कंबाइन करके क्लर्क्स जॉब्स के लिए एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। 10th वन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहिए।